Hello students, let us continue the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. In today's lecture, we will cover practice questions of first method of past adjustment, second is second method of past adjustment, third is guarantee of profit. So let us start these one by one. So let us take one question. Question देखिए, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पहले हम पढ़ेंगे, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है मतलब सिंगल एंट्री करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब सिंगल एंट्री करनी है पास एडजस्टमेंट की, तो फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। Capitals of A, B and C as on 31st March 2019 amounted to rupees 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. Profits of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum. During the year, each partner withdrew 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio but provided for interest on capital 12%. Okay. Now, अब देखिए, सबसे पहले हम वर्किंग्स देख लेते हैं। तो कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31st March 2019, तो 31st March 2019 सजेस्ट अस दैट दीज आर क्लोजिंग कैपिटल्स, और हमें मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल ABC। फर्स्ट इज क्लोजिंग कैपिटल 90,000, 3,30,000 and 6,60,000. नेक्स्ट इज प्लस ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स देखिए, ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू, तो हर पार्टनर ने 3,60,000 3,60,000 ऐसे विड्रॉ किया है। ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे। द फॉर्मूला इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। और प्रॉफिट देखिए 1,80,000 को 4:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। एज प्रॉफिट इज 1,20,000, 30 एंड 30,000। उसके बाद वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट कर दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% करना था, लेकिन उसने 10% किया है। तो अब इसका मतलब इस क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लगाया, लेकिन अभी हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं मालूम। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने 11th क्लास में मैनेजर्स कमीशन या पार्टनर्स कमीशन के केस में किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमको मालूम नहीं है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं पता चलेगी। तो या तो इसको मैथमेटिकली आप इसको x मान के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हमने क्या किया कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, ये हो गया 4,50,000। इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दिया 1,20,000, तो हमारे पास आ गया 3,30,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी कंसिडर नहीं किया है। तो 10/110 इंटू 3,30,000, तो 30,000 इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेम ऐसे बी का हमने 3,30,000 प्लस 3,60,000, तो दिस इज 6,90,000 हो गया। 6,90,000 में से फिर ये प्रॉफिट माइनस कर दिया 30,000, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है कौन सी, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने ये नहीं कैलकुलेट किया, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,60,000 का रेट अपॉन 100 प्लस रेट 10/110, तो ये हो गया 60,000 इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल। और सी का भी सेम ऐसे 6,60,000 प्लस 3,69,000, 10,20,000 में से 30,000 माइनस कर दिया, तो ये हुआ 9,90,000, और इसका 10% 10/100 प्लस 10, तो ये 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। तो अब इनको लिखकर हमने फिर प्लस माइनस करने के बाद ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैलकुलेट करना था, तो 12% ऑफ 3 लाख ये हुआ 36,000, 6 लाख का 72,000, और 12% ऑफ 9 लाख इज 1,08,000। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 30,000 क्रेडिट किया है, जबकि हमको करना था 36,000, और यहाँ पर भी देखिए 10% हमने क्रेडिट किया है, जबकि हमें करना था 12%। इसका मतलब हमें 2% और क्रेडिट करना है। तो 2% कितना हुआ, 36,000 12% है, 30,000 10% है, तो 2% हो गया 6,000। हेयर इट इज 12,000 एंड हेयर इट इज
18,000। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने ये टेबल, एनालिटिकल टेबल बनाई है। 2% मोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। ए के अकाउंट्स में आपने 6,000, बी के अकाउंट में 12,000 और सी के अकाउंट में 18,000 क्रेडिट करना है, और फर्म के अकाउंट में वो डेबिट करना है क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। ये टोटल हो गया 18 + 18 36,000। ऐसे ही अब देखिए, क्वेश्चन में भी वो ये कहता है कि प्रॉफिट्स जो है 4:1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और लेकिन वो कहता है पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ये प्रॉफिट्स। इसका मतलब ये हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की भी मिस्टेक हो गई है कि हमने प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है 4:1:1 की रेशियो में, जबकि हमें करना था इक्वल। तो प्रॉफिट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट किया है? ये 1,20,000, 30 एंड 30। ये देखिए 1,20,000 रॉन्गली जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया है। 1,20,000 यहाँ पर भी डेबिट, 30,000 हेयर ऑल्सो 30। अब ये टोटल प्रॉफिट 1,80,000 यहाँ फर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। उसके बाद अब 1,80,000 में से 36,000 और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा 1,44,000, इसको इक्वली क्रेडिट करना है। तो 1,44,000 डिवाइड बाय 1/3, क्रेडिट किया 48,000, 48,000, 48,000। अब पहले फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। इक्वल आने के बाद अब हम पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए का डेबिट कॉलम का टोटल है 1,20,000 और क्रेडिट का है 54,000। तो डेबिट का ज़्यादा है इसलिए हम ए को डेबिट करेंगे, डिफरेंस अमाउंट 66,000 से। बी के केस में 30,000 डेबिट कॉलम का है टोटल, और 12,000 + 48,000 60,000 क्रेडिट का है। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है इसलिए हम बी को क्रेडिट करेंगे 30,000 डिफरेंस अमाउंट से। सेम ऐसे ही सी के कॉलम में देखिए, डेबिट साइड का है 30,000 और क्रेडिट साइड का है 66। क्रेडिट का ज़्यादा है इसलिए सी को क्रेडिट करेंगे डिफरेंस अमाउंट 36,000 से। नाउ द एंट्री इज, ए को डेबिट किया जाएगा, A debit with 66,000. So A's capital account debit because capitals are fluctuating. तो कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, करंट अकाउंट यूज नहीं करेंगे। A's capital account debit 66,000 to B's कैपिटल अकाउंट 30,000 to C's कैपिटल अकाउंट 36,000। इस तरह से और नरेशन लिख लेंगे, being adjusting entry done due to incorrect interest on capital and profit sharing ratio. Next is, let us discuss the second method of past adjustment. Second method of past adjustment में when adjustment journal entries, अब देखिए journal entries लिखा है, तो journal entries में entries means more than one एंट्री करनी है इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टिंग एंट्री। अभी तक हमने एडजस्टमेंट में एक ही एंट्री की है, लेकिन यहाँ पर मोर देन वन एंट्री पास करनी है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें एनालिटिकल टेबल नहीं बनानी है। जैसे हमने नेट इफेक्ट निकाला था अभी लास्ट में, ये नेट इफेक्ट हमने निकाला है, इस तरह से एनालिटिकल टेबल नहीं बनानी है, बल्कि हमें क्या करना है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है। से जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करेंगे। और ये देखिए, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन है, जो कि पार्टनर्स को मिलना चाहिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, वो हम या तो क्रेडिट करना भूल गए हैं या हमने लेस अमाउंट लिखा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ऐसे बनेगा, जनरल एंट्रीज इस तरह से। नेक्स्ट है फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखना भूल गए हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन हमने एक्स्ट्रा दे दिया है, तो पार्टनर्स एक्स्ट्रा दे दिया है तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पर आएगा। फिर इन दोनों से जो प्रॉफिट या लॉस होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से। तो हमें एक एंट्री पास ना करके बल्कि हर एरर की डिफरेंट एंट्रीज पास करनी है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ऑफ A and B stood at 4 lakh and 3 lakh respectively after necessary adjustment
in respect of drawings and net profit for the year ended 31st March 2019। इसका मतलब ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल्स हैं हमारी, तो ये भी क्या हो गई, हमारी क्लोजिंग कैपिटल हो गई। अभी ये चीज़ हमको याद रखनी है। इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and also drawings were not taken into account in arriving at distributable profit, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी हम भूल गए। अब ड्राइंग्स देखिए कितनी है, 12,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब हमें यहाँ पर एवरेज पीरियड ध्यान रखना है। एंड बी रुपीज 18,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ हाफ ईयर। Profit for the year adjusted amounted to rupees 2 lakh and the profit sharing ratio is 3:2. Here you are required to pass journal entries and show adjusted capital accounts of partners. So let us see। अब देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो देखिए क्लोजिंग ए का है 4 लाख और बी का है 3 लाख, 4 लाख 3 लाख। उसके बाद इसके बाद ड्राइंग्स है 12,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 12 इंटू 4, तो ये हो जाएगा ड्राइंग्स 12,000 इंटू 4 48,000। उसके बाद इसकी बी की ड्राइंग्स है 18,000 एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, इसका मतलब 18 इंटू 2, क्योंकि हाफ ईयर में 2 बार निकाली है, तो 36,000 हो गया। ये ड्राइंग्स ऐड कर दिए, फॉर्मूला वही लगेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट देखिए कितना है, प्रॉफिट है आपका 2 लाख और रेशो क्या है 3:2, तो प्रॉफिट 3:2 की रेशो में माइनस कर दिया 1,20,000 एंड 80,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आ गई प्लस माइनस करके 3,28,000 और यहाँ पर 2,56,000। अब आईओसी देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, तो 3,28,000 का 5% 16,400 हुआ और 2,56,000 का 5% 12,800। दिस इज आईओसी। ये आईओसी हमने क्रेडिट करना था, नहीं किया। आईओडी देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए वो कहता है ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 12 4 48,000 का 5% और एवरेज पीरियड में आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ 4.5 मंथ्स लेंगे, तो 4.5 डिवाइड बाय 12, तो आईओडी ए का आ गया 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बी के केस में देखिए, बी के केस में 5% ऑफ 36,000 इंटू 3 आएगा, एवरेज पीरियड 3 मंथ्स आएगा, 3/12। 3 कैसे आएगा देखिए, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, तो फर्स्ट हाफ ईयर के बाद जब उसने विड्रॉ किया तो 6 मंथ्स बच गए, और फिर उसके बाद लास्ट 6 मंथ्स के बाद मतलब 12 मंथ्स के बाद जो विड्रॉ किया तो 0 मंथ बचा। नाउ द एवरेज पीरियड इज 3 मंथ्स, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 450। नाउ अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट नहीं किया ना, तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये 16,400 एंड 12,800। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 900 एंड 450, ये 900 एंड 450। उसके बाद अब प्रॉफिट या लॉस बचेगा, तो देखिए डेबिट साइड में ये मैंने बताया था आपको कि 29,200 इस इधर डेबिट साइड में आएगा और 1,350 इधर, तो देयर इज अ लॉस, और लॉस की एंट्री क्या होगी देखिए, loss should be debited in partners capital account in their profit sharing ratio 3:2, तो A's capital account debit, B's capital account debit to profit and loss adjustment account। 29,200 में से 1,350 माइनस कर दिया, लॉस इज 27,850। उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखिए इस तरह से 3/5 इंटू 27 8/50 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसे ही बी का 2/5 कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है पास एडजस्टमेंट में क्वेश्चन करते टाइम, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री लिखा है या एंट्रीज लिखा है। एंट्री लिखा है तो फर्स्ट मेथड यूज होगा, एक ही एंट्री पास होगी, और अगर एंट्रीज लिखा है तो मोर देन 1 एंट्रीज विल बी पास्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में देखिए क्या है कि सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, और वो ये चाहते हैं कि सी जो पार्टनर है वो उनकी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर ले।
तो सी कहता है कि मैं क्यों ज्वाइन कर लूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, जबकि ए और बी को सी के ज्वाइन करने से बेनिफिट मिलने वाला है कि ए और बी सोचते हैं कि अगर ये हमारी फर्म को सी ज्वाइन कर लेता है तो हमारी फर्म की गुडविल बढ़ जाएगी, लेकिन सी कहता है मुझे क्या बेनिफिट होगा तुम्हारी फर्म ज्वाइन करने से। तो ए एंड बी कह सकते हैं कि अगर आप हमारी फर्म ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट, इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि सी ये भी कह सकता है कि आपकी फर्म में लॉस हो गया तो मेरे को तो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो इसलिए ए और बी गारंटी देंगे कि आप हमारी फर्म ज्वाइन कर लीजिए, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको फिक्स्ड अमाउंट कुछ हम आपको प्रॉफिट देंगे ही देंगे, चाहे वो हम अपने पास से दें, फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपको इतना प्रॉफिट जरूर मिलेगा। तो दिस इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी क्या है? एश्योरेंस है दैट एन एग्जिस्टिंग पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर विल नॉट गेट his share of profit less than the guaranteed amount. It means that in case of share of profit is less than the guaranteed amount, कि प्रॉफिट में जो उसका शेयर है वो लेस है। सपोज हमने गारंटी 50,000 रुपीज की दी है, लेकिन प्रॉफिट उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है 35,000, तो जो डेफिशिट होगा वो कंपनसेट करेंगे बाकी पार्टनर्स। तो अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं। पहला है कि सभी पार्टनर्स ये गारंटी दें, किसी एक पार्टनर को हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही, और अगर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपको अपनी ओल्ड रेशो में, या कोई एग्री कर सकते हैं कोई न्यू रेशो, उस रेशो में हम आपको कंपनसेट करेंगे। ठीक है। सेकंड है एनी वन ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, कोई एक पार्टनर भी गारंटी दे सकता है कि भाई केवल मैं ही बियर करूंगा जो डेफिशिएंसी होगी, जो मुझे कंपनसेट करना होगा। थर्ड है टू और मोर रिमेनिंग पार्टनर्स बट नॉट ऑल पार्टनर्स, 2 या 2 से ज्यादा भी दे सकते हैं, हो सकता है सारे पार्टनर्स गारंटी ना दें। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द बर्डन ऑफ गारंटी, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ कि गारंटी कौन दे रहा है, तो द डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो सभी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जो डेफिशिएंसी है कंपनसेट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है। एक और नोट हमको ध्यान रखना है, इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ द एक्चुअल शेयर ऑफ द पार्टनर, अब ऐसा भी हो सकता है पार्टनर कहे कि आपने गारंटी तो मुझे 50,000 की दी है, लेकिन फर्म को प्रॉफिट्स हुए और उस प्रॉफिट में मेरा शेयर 70,000 बन रहा है, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये नोट हमें ध्यान रखना है कि it must be noted that if the actual share of partner who has given guaranteed a minimum amount is more than the guaranteed amount, कि 70,000 उसका शेयर बन रहा है, guaranteed amount 50,000, तो उसको 70,000 ही मिलेगा, then he will be given his actual share of profit. It means such a partner gets the guaranteed amount or the actual profit whichever is higher. दोनों में से जो ज्यादा होगा, guaranteed amount ज्यादा है तो guaranteed amount मिलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है तो एक्चुअल प्रॉफिट, जैसे एक्चुअल प्रॉफिट है 70,000 उसका शेयर बनता है और 50,000 की उसकी गारंटी है, तो उसको 70,000 अमाउंट मिलेगा। 50,000 की गारंटी है, एक्चुअल प्रॉफिट उसका बनता है 35,000, तो उसको गारंटेड अमाउंट मिलेगा 50,000। ठीक है। अब इसमें एंट्रीज क्या होंगी ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे पहले हमें प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। फिर उसके बाद जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उसको हम डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारा डेटर हो जाएगा, और जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा। जो डेटर है उनको डेबिट करते हैं, जो क्रेडिटर है उनको क्रेडिट करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन 50 ले लेते हैं। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:2:1. It is provided that C's share of in profit would not be less than rupees 37,500. Profit for the year ended 31st March 2019 was 1,57,500. So pass the journal entries in the books of firm and prepare profit and loss appropriation account. So सबसे पहले हम profit and loss appropriation account बना लेते हैं, देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट 1,57,500 का हो गया, और ABC में देखिए हमने ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,57,000 4:2:1 के रेशियो में। वर्किंग नोट में देखें कि हमने ये 1,57,000 4:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए का शेयर बना 90,000
ये 90,000, बी का शेयर 45,000 बना और सी का शेयर बना 22,500। लेकिन सी कहता है कि मुझे तो गारंटी 37,500 की मिली है। तो अब इसका मतलब उसका जो 37,500 है उसमें से उसका एक्चुअल शेयर माइनस करके 15,000 का अमाउंट ये कंपनसेट करेंगे। अब करेगा कौन, कुछ भी तो लिखा नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है, सी को गारंटी मिली है, ए एंड बी जो दो पार्टनर्स है वो कंपनसेट करेंगे। और किस रेशो में करेंगे, क्योंकि रेशो भी गिवन नहीं है, किस रेशो में कंपनसेट करेंगे। तो ए और बी अपनी इस रेशो में 4:2 मीन्स 2:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये देखिए 15,000 का 2/3 2:1 रेशो हो गई, 2/3 10,000 हुआ और 15,000 का 1/3 5,000। इसका मतलब ए जो है वो 10,000 रुपीज देगा। तो देखिए ए के 90,000 शेयर में से हमने माइनस कर दिया लेस सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी 10,000 और बी 5,000 रुपीज देगा। तो बी के 45,000 शेयर में से 5,000 माइनस कर दिया और ये दोनों 10,000 और 5,000 सी के अकाउंट में 22,500 में 10,000 क्योंकि ए से मिलेगा ये ऐड कर दिया और बी से 5,000 मिलेगा ये ऐड कर दिया। टोटल हो गया 37,500। इस तरह से हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। उसके बाद ये हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सीज अकाउंट, ओल्ड रेशियो में 4:2:1। उसके बाद ए डेबिट बी डेबिट, ए 10,000 देगा, बी 5,000 देगा और टोटल अमाउंट मिलेगा सी को 15,000। इस तरह से हम ये जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़ेंगे, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय पी एंड क्यू, कि हमें केवल एंट्री लिखा है, एक एंट्री करनी है कि कितना कंपनसेट किसने किसको किया है, ये हमें एंट्री पास करनी है, कोई प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री नहीं करनी है। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन। पी क्यू आर partners sharing profits in the ratio of 5:4:1 respectively. R is guaranteed that his share of profit in any year will not be less than 50,000. तो ये guaranteed amount है 50,000, ठीक है। Profit for the year ended is 3,50,000 and amount of shortfall in the profits of R will be borne by P and Q in the ratio of 3:2. आर को देखिए गारंटी मिली है कि 50,000 से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा इन एनी ईयर, और उसके बाद प्रॉफिट है 3,50,000 का। पी एंड क्यू गारंटी दे रहे हैं कि जितना भी कंपनसेशन होगा वो आपस में 3:2 की रेशो में आर को देंगे। नाउ लेट अस सी। अब देखिए यहाँ पर 3,50,000 इज द नेट प्रॉफिट, 5:4:1 ये रेशो है। तो आर का शेयर 1/10 बना, 3,50,000 का 1/10 हुआ 35,000, जबकि गारंटी मिली है 50,000 की। तो 15,000 जो डिफरेंस अमाउंट है दैट विल बी बोर्न बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3/5 इंटू 15,000 ये हुआ 9,000, पी बियर करेगा, और 2/5 ऑफ 15,000 दैट इज 6,000 क्यू विल बियर। तो पी एंड क्यू कंपनसेट करेंगे, देंगे, तो ये डेटर है इसलिए इनको डेबिट कर दिया, आर को 15,000 से क्रेडिट कर दिया, आर क्रेडिटर है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें देखिए लास्ट लाइन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 ईयर्स। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, कितने ईयर्स का बनाना है, हमने 2 ईयर्स का बनाना है। X, Y and Z are partners in a firm. The profit sharing ratio is 5:3:2. Z is guaranteed a minimum profit of 10,000 every year. Any deficiency arising is to be met by Y. तो इसका मतलब गारंटी कौन दे रहा है, केवल Y दे रहा है कि भाई जो भी डेफिशिएंसी होगी वो मैं ही बियर करूँगा। अब देखिए द प्रॉफिट फॉर द 2 years ended 31st March 2018 and 19 were 40,000 60,000 respectively. तो फर्स्ट ईयर का देखिए जब प्रॉफिट 40,000 है, पहले हमने ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया 40,000, अब इसको 5:3:2 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये हुआ 5/10 ऑफ 40,000, ये 20,000 हुआ,
उसके बाद 3/10 12,000 हो गया बाई का, और 2/10 हुआ 8,000 रुपीज जेड का। अब गारंटी जेड को मिली है कितनी, 10,000। इसका मतलब 2,000 डेफिशिएंसी है। कौन बियर कर रहा है, ओनली वाई। तो हम वाई के अकाउंट से ये 2,000 रुपीज माइनस करके और जेड के अकाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर इसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछी जाती तो एंट्री होती कि हु इज द गिवर, वाई इज द गिवर, सो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर है 60,000 प्रॉफिट, 60,000 प्रॉफिट ये ट्रांसफर किया। अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। सो 5/10, 5/10 कितना हुआ, 30,000। 3/10, 3/10 18,000 हुआ, और 2/10 12,000 हो गया। 2/10 ऑफ 60,000 दैट इज 12,000। अब देखिए मिनिमम गारंटी 10,000 की थी, लेकिन उसका एक्चुअल में शेयर 12,000 बन रहा है। तो हम उसको, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर उसका गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा शेयर बनता है तो उसको ज़्यादा वाला शेयर मिलेगा, 12,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, और वाई को भी कोई अमाउंट कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा। सो नोट भी देख लीजिए, जेड शेयर इन प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट, so there is no need for any adjustment. So this is the profit and loss appropriation account for 2019. Now these are the questions for practice. तो students ये आप questions practice कीजिएगा, और if any query is there you can ask. Thank you.